आइए आज हम एक महत्वपूर्ण घोषणा की चर्चा करते हैं। देश को राजनीतिक नाटकों का मंच बना दिया इसे गुजराती गैंग ने, और यहाँ पर अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्र भी मूर्त रूप दिए जा रहे हैं, और उन षड्यंत्रों को अब तो जनता ने भी परख लिया, देख लिया, और अब जनता बहुत नाराज है। देश की 90% जनता इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार से बेहद नाराज है। ये सिद्ध हो चुका। अब तो भाजपा ही खुद कह रहे हैं कि अरे ये वोट चोरी वाली सरकार है, इससे आशा मत रखिए। और जीएसटी का गुणगान करवाने के लिए, अपने पाप छिपाने के लिए नए नए आदेश जारी कर रहे हो, और अपने सब चिंतुओं से कह रही है कि आप ये है ना खूब प्रचार कीजिए कि भारत सरकार ने जीएसटी में ये कर दिया, ये कर दिया, और वो विशेष टैग भी दे दे कि इन टैग को भी आप हाईलाइट कीजिए। अरे जब भैया आप तो जब इतने प्रसिद्ध हो ना, विश्व गुरु हो, धर्म गुरु हो, और न जाने काय के गुरु, स्वघोषित गुरु हो, आपको ये प्रचार करवाने की क्या जरूरत पड़ी? मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर देश की 90% जनता ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, और उसने है ना एक राष्ट्रपति को और खुद नरेंद्र मोदी को और चुनाव आयोग को ये जनादेश जारी कर दिया। सबसे पहले राष्ट्रपति को जनादेश जारी किया कि देश की हालात खराब है, देश में अराजकता है, षड्यंत्रों का राज है, दरिंदों का राज है, शातिर शिकारियों का राज है। अतः ये आप देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। आपको आज ही और इसी वक्त से करना पड़ेगा। ये देश की 90% जनता का आदेश है, जनादेश है, ये जन संसद का निर्णय है। दूसरा, ये जो मोदी सरकार है ना, जो लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोल सकती है, ऐसी नकारा निकम्मी सरकार को तो इसी वक्त भंग कीजिए, और सेना के सीडीएस को देश का केयर टेकर पीएम बना दीजिए। यह आज आपको जनता स्पष्ट कह रही है। और सीजीआई गवई जी है ना, उनको उनका न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। ये घोषणा कर दीजिए। ये राष्ट्रपति जी आपके लिए जनादेश है। आप नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, तो दुर्गा के स्वरूप में आ जाइए, कालिका के स्वरूप में आ जाइए। ये तो आपको भी हटाना चाहते हैं, मोदी देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अब ये सोच लीजिए कि 90% जनता नरेंद्र मोदी को धिक्कार रही है, गुजराती गैंग को धिक्कार रही है। और मोहन भागवत जी, अब आप भी सतर्क हो जाइए। ये तो गुजराती गैंग संघ को भी अपने उधर में समाने की पहल कर रही है। लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल के इन्होंने संघ की प्रतिष्ठा बढ़ाई नहीं, आत्मसमर्पण तो जरूर किया, किंतु संघ की प्रतिष्ठा को और धूमिल कर दिया, और इतना सफेद झूठ बोलकर। चलिए, ये तो बात हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो क्या क्या नहीं हो, स्वघोषित विश्व गुरु हो, स्वघोषित धर्म गुरु हो, और सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो, और भी न जाने क्या क्या है। आपको क्या है, आपकी कितनी लोकप्रियता है? आपकी लोकप्रियता का तो एहसास हमें है ही कि तो 20% जनता भी आपके पक्ष में नहीं है, आपसे नफरत करती है। और इसीलिए देश की 90% जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को नकार दिया। खुद ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, इस नाजी सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब आप पे सारे कांड उजागर करूँगा ना, तो आपको भी शर्म आ जाएगी। हमें तो कांड उजागर करते हुए शर्म आ रही है, किंतु आपको कांडों को मूर्त रूप देते हुए शर्म नहीं आई। ये सबसे बड़ी शर्मदायक बात है। और अब आप 90% जनता का स्पष्ट जनादेश है, झोला उठाइए और चल दीजिए। अब आप सड़क पति भी नहीं रहेंगे, अब आप तिहाड़ पति के रूप में नजर आएंगे। ये भी 90% जनता की घोषणा हो चुकी है। अब ये देश में जन क्रांति आ गई है। जनता का स्वविवेक जाग चुका है, उसका आत्मदीप प्रज्वलित हो चुका है, उसी की रोशनी में वो विवेकवादी हो गई है।
और विवेकवादी नकारात्मक नहीं सकारात्मक हो चुका है। इसीलिए तो वो जनादेश दे रही है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इसलिए षड्यंत्रकारी दरिंदों और शातिर शिकारियों की सरकार को इसी वक्त बर्खास्त की जाए। यह जनादेश राष्ट्रपति को 90% जनता दे चुकी है। अब आइए ये चुनाव आयोग। अरे चुनाव आयोग क्या है? ये तो नाजी गैंग की प्रतिष्ठा और रक्षा आयोग है। क्या करता है ये? कितने कितने शातिर घोटाले हुए, फर्जी मतदाता सूचियां तक तैयार हो गई। और ये अभी से नहीं, ये तो एक लंबे क्रम से चल रहा है। 1 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड ही गायब है, ये स्वीकार कर चुके हैं पूर्व सीईओ राजीव कुमार। ज्ञानेश कुमार जी, आपने सूट बूट की चमक है ना, सब फीकी हो गई, सारा गुड़ गोबर हो गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जवाब देते नहीं बनते, आप बस बगले झाँकते रहे। 83 मिनट की आप पत्रकार वार्ता हुई, 44 सवाल दागे गए, आप सवालों का सही जवाब तक नहीं दे पाए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ। आपका तो सारी पोल खुल गई। अब ये जो अमित शाह है ना, आपको भी रवाना कर देंगे, कहेंगे चलिए, आपसे जो हम चाहते थे वो आपने नहीं किया, आप हमारे बंधुआ मजदूर नहीं रहे, अब प्रत्यक्ष रूप में आपने तो हमें ही फंसा दिया, तो अब आप इस पद पे बैठने लायक नहीं है, आप पद से त्याग पत्र दे दीजिए। ऐसा संदेश अमित शाह ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जारी करेंगे और उनसे त्याग पत्र ले लेंगे। चलिए, ये भी एक बात हो जाएगी। जो भी होगा हम सब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता क्या। और अब तो यहाँ पर चुनाव आयोग को भंग करने के अभी जनादेश जारी हो चुका है और ये कोई भी अब चुनाव आयुक्त नहीं रहेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री जो भी हो, केयर टेकर पीएम हो या वो, और नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट मिलकर नया चुनाव आयोग बनाएगी। नए चुनाव आयोग का नियुक्त किए जाएंगे और चुनाव आयोग को पूर्ण रूपेण पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा। ये भी जनता का जनादेश है। 90% जनता स्पष्ट कर चुकी। और बिहार के एसआईआर की हालत, अरे अब तो जिन लोगों को जो जिंदा है उनको आपने मृत घोषित कर दिया, वे सड़कों पर आ रहे प्रदर्शन करने, और जिन मुर्दों को आपने जिंदा बता दिया वो अब तो कह रहे उनके परिवारजन के, अरे ये कितनी धूर्तता कर रहे हो, इतना ये पाप क्यों कर रहे हो, हमें तो सब कुछ पता है, ये हमारे परिवार में कोई जिंदा नहीं है जिन्हें आप जिंदा बता रहे हो। ये भी सारा हो गया। एक विधानसभा क्षेत्र में 5000 आपने मतदाता यूपी के बना दिए, मतदाता सूची में आ गए। डिजिटल जो आपने लिस्ट जारी की ना, उसमें प्रमाण है। अब आप क्या करेंगे? आप क्या झूठ बोल रहे? क्या आपने इसे नाजी गुजराती गैंग का झूठा पानी पी लिया, या आपको ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई कि झूठ बोलो, खूब बोलो, बार बार झूठ बोलो, यही झूठ बोलते रहो? ठीक है, जो भी होगा। और सासाराम में जो जागरूक मतदाता ने अपने मताधिकार के लिए प्रदर्शन किया ना, वो अपने आप में बेमिसाल है। अब उस प्रदर्शन की लोकप्रियता को छिपाने के लिए एक तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने एनसीआर में 2 सड़कों का कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया, भूमि पूजन कर दिया। और मज़ेदार की बात तो ये रही कि गडकरी जी से याचना करना पड़ी कि अरे 10 किलोमीटर सड़क का मुझे उपहार दे दीजिए, किंतु गडकरी जी तो बहुत दिलेर है। उन्होंने कहा 10 नहीं, मैं 15 किलोमीटर का मैं उपहार दे दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है, किंतु आपको है ना ये पद से दूर हो जाना पड़ेगा, आप पद छोड़ दीजिए, झोला उठाकर चल दीजिए। अब मोहन भागवत दिल्ली में 19 और 20 को दिल्ली में रहेंगे। पहले वो एक बैठक करेंगे संघ के पदाधिकारियों से, संघ के उनसे बातचीत करेंगे, और ट्रंप ने जो टैक्स थोपा है ना, उसके खिलाफ कुछ वो निर्णय करेंगे। क्या निर्णय करेंगे, जनता क्या करेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 20 तारीख को जो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद पर कौन बना जाए और हमें कौन सहयोग दे। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए तो अनेक नाम हो गए।
आज इस गुजराती गैंग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल राधा कृष्ण का नाम प्रस्तावित कर दिया। संघ में शायद उसको पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। संघ की जो पसंद है ना, वो सबसे पहले वो माथुर है, वो माथुर के नाम पर भी चर्चा हुई। और इसी बीच में संघ है ना, संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर देगा, और वो घोषित हो जाएंगे और हो ही चुके हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस नाजी गुजराती गैंग के है ना सारे रात सड़कों पर आ जाएंगे और उनके सारे कांड न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, उनके खिलाफ याचिका लगेगी। ये भी होना है, ये मैं आपसे सही बात कह रहा हूँ। अब तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। और मोहन भागवत जी, आपसे एक मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। धनखड़ जी का कार्यकाल 2027 तक का था। इस नाजी गुजराती गैंग ने उन पर दबाव डाला, क्योंकि वो उनके जो षड्यंत्र है उसमें शरीक नहीं हुए, इस कारण उनसे त्यागपत्र ले लिया गया। ठीक है, ये त्यागपत्र अवैध था, धोत दपट लेकर लिया गया। अब ये सच्चाई सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका जो त्यागपत्र वो रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ने चाहे दबाव में आके, क्योंकि वो तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, उन्होंने तत्काल प्रभाव में आकर उनका त्यागपत्र स्वीकार कर दिया। अब जब इतने बड़े अवैध कार्रवाई होगा, इतना शातिर षड्यंत्र रचा गया, तो अब उस षड्यंत्र को हम समाप्त कर सकते हैं। और वो इस तरह से कर सकते हैं कि संघ और सब मिलकर एक प्रस्ताव पारित कर दे कि धनखड़ जी ने जो त्यागपत्र दिया है वह निरस्त माना जाता है, निरस्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति उसको रद्द करे और धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर विराजित करे। ये सारे अपराधों और षड्यंत्रों का एक सच्चा समाधान होगा। ये आपके सामने प्रस्तुत है। और राम माधव जी, आप तो बड़े विद्वान हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं आपसे उज्जैन में भी जब आए थे 2 बार मिल चुका हूँ। मैं आपका प्रशंसक भी रहा, किंतु वर्तमान में मैं आपका प्रशंसक नहीं हूँ। मैं तो आपकी जो नीति में परिवर्तन हुआ है ना, उसका आलोचक भी हूँ। आपके कुछ चम्मच मुझसे मिले और कहने लगे, अरे आप राम भागवत जी को जानते नहीं हो। मैंने कहा, भैया आप जितना जानते हो ना वो ही काफ़ी है। मैं तो राम भागवत जी कौन है ये भी नहीं जानता। इतना तक मुझे कहना पड़ा। फिर जो भी है, आज की ये विशेष बातें हमने आपके सामने रखी। आपको ये बातें कैसी लगी? और एक बात और बता दूं, राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देंगे। जो जिसने ज्ञानेश कुमार ने जो चैलेंज दिया ना, वो एफिडेविट नहीं देंगे और जनता से माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने तो वोट चोरी की बात सिद्ध कर दी है और सिद्ध हो गई है। अब तो बिहार के BLO तक बता रहे हैं कि अरे हमसे एक क्षेत्र में 655 फर्जी नाम जुड़वा दिए। आखिरकार क्या हो रहा है? ये ज्ञानेश कुमार जी के उसमें हो रहा है ना, ये SIR में। अब तो आपको कोई बचने की गुंजाइश नहीं। अरे झूठ है ना, झूठ एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते से ही मर जाता। ज्ञानेश कुमार जी याद रखना कि झूठ है ना कभी जिंदा नहीं रहता है, वो जन्म लेते ही मर जाता है। वैसे ही आपके SIR में आपने जितनी झूठ की है ना, वो जन्म लेते ही मर गई। अब तो सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ स्पष्ट हो गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आप में तनिक भी शर्म हो ना, तो अपने पद से इसी वक्त त्यागपत्र दे दो। आपने राजीव कुमार ने तो फंसा ही दिया कि 1 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड गायब है, हमारे पास में है ही नहीं। आखिरकार वो रिकॉर्ड गायब कहाँ हुआ, किसने किया, ये भी एक जांच का विषय है। और अब तो जनता कह रही है, जनता का निर्णय यह है कि पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 15-20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दीजिए। ये अपने सारे पाप स्वीकार कर लेंगे। ये जनता का जनादेश है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो जन सोचे वही प्रस्तुत है। और हमारी आज की विशेष बात आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ
कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए। ये हमारे लिए आपका वरदान होगा, आशीष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।